ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरं तं नमामि शनिश्चरं तं नमामि शनिश्चरं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना क्या गुल खिलाएगा। शनि का नाम आते ही कई बार स्थिति हो जाती है और आपके लिए तो शनि महाराज बड़ी विचित्र स्थिति में है इस वक्त। शनि आपके पराक्रम वाले भाव में चल रहे हैं। कहा जाता है पराक्रम का भाव स्वगृही है वह शनि महाराज, पराक्रम वाले भाव में नया उत्साह वर्धन करने के लिए, लेकिन शनि अपनी चाल में है बड़े विचित्र प्रकार से। और धनु राशि वालों के लिए शनि की स्थिति जिस प्रकार की बनी हुई है वो विशेष तौर पर आपके लिए जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से नियमों के अनुसार से माने तो विशेष तौर पर आपके लिए राज्य का लाभ, धन लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करता है। यह आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करने के योग देता है। सामने बैठे हुए कई लोग खटखटाकर अपना माथा पीट रहे हैं, बोले महाराज झूठ बोल रहे हैं, बोले 1.5 साल हो गया कुछ नहीं मिला। ये बोलने के लिए सामने वाले बहुत सारे लोग बैठे होंगे कि महाराज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? शनि तो कर्म अधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं, कर्म के अनुसार से फल देने वाले हैं। शनि ने माहौल बना के दिया, क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाए? कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई? ये आपने सही समय पर सही उपयोग किया? शनि महाराज क्या है अभी समझ लीजिए। शनि महाराज क्यों नहीं दिया? क्यों? शनि ने तो सब कुछ ला के दिया, लेकिन आप क्या पकड़ पाए? बॉल आ रही थी, पकड़ने को आप तैयार बैठे थे, हाथ से छूट गई। क्यों? क्योंकि ध्यान भंग हुआ, आलस्य में थे। सही अपॉर्चुनिटी, स्लिप में बैठा हुआ व्यक्ति यदि अलर्ट नहीं रहेगा तो अपॉर्चुनिटी आएगी और निकल जाएगी। तो आप ये समझें कि ये स्थिति क्या है कि आपको वो गेंद आ रही थी, सही दिशा में आ रही थी, हवाएं चल रही थी, लेकिन आप उस भाव को समझ नहीं पाए, क्योंकि तृतीय भाव में बैठा हुआ शनि व्यक्ति को कई बार आलसी बना देता है। कई बार व्यक्ति को पराक्रम सही रूप से करने नहीं देता, सही अपॉर्चुनिटी को जागने नहीं देता, और जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये स्थिति इस कारण से है। खैर, अब जो निकल गई बात, रात गई बात गई, भूल जाइए उस समय को। अब देव कृपा से शनि हो रहे हैं वक्री। लोग आपको डराने का प्रयास कर रहे हैं, शनि वक्री होकर ये दे देंगे, ऐसे दे देंगे। ऐसे कुछ नहीं देने वाले शनि महाराज। जब जागोगे समझोगे क्यों दे रहे हैं वो क्या हो। कई लोग डरा रहे हैं, नेगेटिव है, कई लोग पॉजिटिव हैं। तो आपके लिए शनि महाराज विशेष तौर पर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं कि शनि के वक्री होना आपके लिए चीजों को सुअवसर पुनः प्राप्त करने का अवसर बन रहा है। आपको शनि अवसर पुनः आपको दे रहे हैं सुंदर तरीके से लाभ देने का, उन अपॉर्चुनिटीज को सही रूप से जगने का, यदि आप सही रूप से चीजों को समझ पाए तो। नहीं समझे तो फिर निकल जाएगा समय, पहले भी निकला अभी भी निकल जाएगा। तो आप समझे उसको कैसे, किस कारण से आ रहा है। देखिए शनि महाराज इस वक्त करीब 29 जून को जब परिवर्तन की तरफ जाएंगे तो 26.5 अंश के आसपास के करीब होंगे, और 26.5 से फिर धीरे धीरे 4.5 महीने अपने अंश को घटाते चलेंगे, वक्री हो जाएंगे। शनि की वक्र गति का यानी उन अंशों पर धीरे धीरे जिन पे आगे गए थे फिर वापस आना, उन वक्र गति से प्राप्त कर फिर शनि करीब करीब नवंबर में 15 नवंबर को मार्गी होंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जो कार्य आप कर चुके, जो शनि जिन अंशों पे चल चुके, जो अपॉर्चुनिटी बना चुके, जो आपके हाथ से निकल चुकी, शनि फिर वापस आ रहे हैं और इस 1 साल में उन अपॉर्चुनिटीज को पुनः आपके सामने लाकर उपस्थित करने के योग बन सकते हैं। यह अब आपके ऊपर है कि आप उन चीजों को कैसे ढाक के 3 पात्र रहोगे तो नहीं प्राप्त कर पाओगे। परिवर्तन करने का योग बनाओगे, विचार करोगे, उपाय करोगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। सबसे पहले तो आलस्य त्यागना पड़ेगा। शनि को अपने ऊपर चढ़ा रखा है, चीज़ों को डिले करने की स्थिति जो उत्पन्न हो रखी है, सही चीज़ समझ नहीं पा रहे हो, बुद्धि के अंदर आप समझो वो चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। धन लाभ के योग प्रबल है, नुकसान भी साथ साथ, लीकेज बंद करनी पड़ेगी। बृहस्पति इस वक्त आपके शत्रुओं को बढ़ा रहे हैं, लीकेज जो आपने अंदर कर रखी है। देखिए एक ट्रंक में अगर एक बाल्टी में पानी भरना हो, भर के रखना हो, स्टोर करना हो तो उसकी लीकेज बंद करनी पड़ेगी। आप भरे जा रहे हो, पानी चलाए रखे हो फुल पंप को, लेकिन लीकेज बंद नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैसे होगा। अपने गुप्त गुह्यम प्रतिदिन अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयास करो। धनु राशि वाले क्या होते हैं, उनको बखान करने की बहुत आदत होती है। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये कर दिया। क्योंकि आधा व्यक्ति किस प्रकार का है, पुरुषार्थ युक्त व्यक्ति ये कर रहा है, लेकिन कई चीज़ों को तो गुप्त रखना है ना भाई, बताना नहीं है। अपने बखान को, आपके वर्चस्व लोग चिढ़ते हैं भाई। कुंडली में योग है, आपकी तरक्की इस संसार में कोई किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं करता।
आपके सद्गुणों विशेष तौर पर जो है जिनका आप बखान अपने आप अभिव्यक्त होना चाहिए, बिना कहे होना चाहिए अभिव्यक्त, सामने वाला कहे तो अभिव्यक्त होना चाहिए। आप बताने का प्रयास करोगे मेरा वहाँ लिंक है, मेरा वहाँ लिंक है, मेरा उससे संबंध है, मैं उस राष्ट्रपति को जानता हूँ, मैं उसको करता हूँ, कोई नहीं मानने वाला, कोई नहीं मानने वाला। मानेगा तो फिर आपसे कहीं ना कहीं निचोड़ देगा आपको। तो आपको चुपचाप रहकर शांति के साथ पुरुषार्थ सही दिशा में करने का आवश्यकता है। यदि कर पाए तो वारे न्यारे करा लोगे। ये एक साल है गोल्डन अपॉर्चुनिटी का। शनि महाराज वक्री होकर फिर मार्गी होंगे। ये समय आपको पुनः जैसे से अंश घटेगा, पुनः आपके सामने उन क्षणों को पुनः जीवित करने का समय आ रहा है। ऐसे में शनि स्तोत्र का पाठ करें। विशेष तौर पर थोड़ा सा एक काम और कर लो, उपाय के तौर पर थोड़ी दाढ़ी रखने का प्रयास कर लो। यदि पुरुष है तो दाढ़ी रखने का प्रयास कीजिए। शनि जो है विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में कुत्ते की सेवा, श्वान की सेवा नित्य प्रति, हल्का सा रोटी इत्यादि श्वान को डालने का प्रयास करो। श्वान भी काला श्वान मिल जाए तो अवश्य कुछ ना कुछ रोटी जब भी मिल जाए तो शनि को आर्थ तो अवश्य उपाय करने का प्रयास करो। नित्य प्रति मैं कहूँगा भोजन करते हुए सबसे पहला ग्रास निकाल कर रख लो और जहाँ घर से बाहर निकल के कुत्ता दिखाई दे वहाँ फेंक देना उसके आगे। सेवा करने का प्रयास करो, श्वान की सेवा नित्य प्रति करने का प्रयास करो, तो ये बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। और ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखना, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत करना, सम्मान करने का प्रयास करना। जितना सम्मान करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा सुंदर अवसर। शनि को विशेष तौर पर नित्य प्रति पूजा, शनि के स्तोत्र, हनुमान चालीसा का पाठ, ये सब आपको अवश्य करने की जरूरत है। बहुत सुंदर समय आपके लिए आ रहा है भाई साहब। समझो शनि महाराज आपके लिए आए थे, लेकिन समस्या क्या है, आप अभी पूर्व समय से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। अभी 1.5 साल पहले आपकी 7.5 खत्म हो चुकी है। आप उस ताप को जो सह के चुके हो, उस ताप से बाहर नहीं आ पा रहे हो, ये आपकी समस्या है। अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। शनि वक्री होकर पुनः आपको वो लक्ष्य को साधने का, जो आपके हाथ से निकल चुका है, उसको साधने का अवसर दे रहे हैं। सही रूप से समझते हुए इन उपायों को जो हम बता रहे हैं उनको करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि मंत्र का जप करें, देखिए वारे न्यारे हो सकते हैं। शनि ग्रह को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। अभी शनि वक्री होते हैं तो अनेक प्रकार से उपाय विशेष रूप से आवश्यकता होती है, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं कहा जाता है कि शनि कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इसको ऐसा समझें कि कभी गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी के अंदर जो बैक गियर लगा होता है, आगे चलने के लिए तो गाड़ी के बहुत सारे गियर होते हैं, उसको स्पीड करने के लिए भी होते हैं, लेकिन जो बैक गियर होता है, गाड़ी फंस जाती है तो उसमें जब रिवर्स गियर में डाला जाता है तो गाड़ी बड़े से गड्ढे से निकालने के लिए और गाड़ी के अंदर अधिक शक्ति हो जाती है। तो ऐसे में जब ग्रह वक्री हो तो वह कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो ऐसे में यदि उसका शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है, उसको ठीक करने के लिए कुछ उपायों की अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर शक्ति संपन्न होगा तो अशुभ कर रहा होगा, तो उसके लिए ग्रहों को शांत करने के लिए, कुछ शांत करने के लिए अद्भुत उपाय भी आवश्यकता है। तो ऐसे में शनि को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। वो सबके सब उपाय ऐसे हैं कि जिस पर आपका विश्वास जाग जाए उसी से वारे न्यारे हो सकते हैं। शास्त्र में दशरथ कृत शनि स्तोत्र ऐसा ही एक अद्भुत उपाय बताया गया है। कहा जाता है शास्त्र के अंदर, जब महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में कैकेयी के साथ जा रहे थे तो रास्ते में शनि महाराज का दर्शन हुआ। जब शनि महाराज का दर्शन हुआ तो उनके मन में विचार आया कि शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो अशुभ होगा। तो उन्होंने शनि को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वहाँ एक स्तोत्र का उच्चारण किया। उसको दशरथ कृत शनि स्तोत्र कहा जाता है और उसका इतना अद्भुत प्रभाव है कि शनि का दोष कैसा ही जीवन में हो, उसको शांत करने के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र अद्भुत चमत्कार उपस्थित करता है। और वो इस प्रकार से है। इसका नित्य प्रति स्तवन आप करने का प्रयास करें। और कहा जाता है कि महाराज दशरथ को शनि ने आशीर्वाद प्रदान किया कि जो भी महाराज आपके द्वारा ये प्रार्थना का स्तवन करेगा उस पर कभी भी आपका, मेरा शनि का दुष्प्रभाव नहीं उपस्थित होगा। देखिए शनि में, गोचर में तो शनि जिस प्रकार के प्रभाव उपस्थित कर रहे हैं उसको शांत करने के लिए ये अद्भुत उपाय आप नित्य प्रति इसको करें। ये स्तोत्र इस प्रकार से है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शिदिगंध निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय
भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्धक नमोस्तुते नमो मंदगते तुभ्यं नृस्त्रंशाय नमोस्तुते तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि दक्षिणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोर्गा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। तो ये दिव्य शनि का स्तोत्र है, इसका नित्यपति एक बार भी पाठ कर लेंगे तो शनि की कैसी भी ढैया, कैसा भी अशुभ प्रभाव जीवन में चल रहा हो, चाहे दशा हो, चाहे महादशा हो, चाहे शनि वक्री का प्रभाव हो, वो सब अद्भुत रूप से शांति की तरफ चला जाता है। हमने अद्भुत देखा है, एक नहीं हजारों लोगों पर देखा है, अपने ऊपर भी देखा है। तो आप नित्यपति जब तक ये शनि वक्री चले तब तक अवश्य इनका एक बार पाठ कर लें तो देखिएगा कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा भी ऐसा ही सिद्ध प्रयोग है। हनुमान चालीसा का नित्यपति श्रवण करें, यदि पाठ भी करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। जब महाराज रावण के लंका में हनुमान जी ने आग लगाई, उसको विध्वंस किया, तो कहा जाता है कि तब शनि भी वहाँ पर समस्त नवग्रहों के साथ वहाँ बंदी ग्रह में थे। वो भी मुक्त हुए तो उन्होंने भगवान हनुमान जी को सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया कि महाराज जो भी आपका भक्त रहेगा तो उन पर भी शनि की कभी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। वो सब जो भी कृत रहेंगे हनुमान जी समस्त और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो शास्त्र में इतना सुंदर प्रमाण है। तो नित्यपति हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये भी बड़ा अद्भुत रहेगा। साथ साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हर शनिवार को हनुमान जी को अपने हाथ से चोला चढ़ाएं। एक बड़ी भ्रांति उत्पन्न होती है, लोग कहते हैं स्त्रियों को या पुरुषों को, स्त्रियों को विशेष तौर पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, वो परात्पर ब्रह्म हम सबका परम पिता है, उसके लिए क्या स्त्री और क्या पुरुष का भेद, हम तो उनकी सब संतान है। तो आप आनंद भाव से, ये जो विडंबना है शास्त्र के अनुसार से, आत्मवत सर्वभूतेषु यो पश्यति स पंडिता, देखिए आत्मवत अपने आत्मस्वरूप में ध्यान कर कर भगवान का स्तवन करते हुए जो सुंदर रूप से क्या स्त्री क्या पुरुष सब चोला चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल शास्त्र में इसका कहीं ऐसा कोई कुछ अपभ्रंश लोगों ने इस बात पे विडंबनाएं उत्पन्न कर दी हैं, तो उसको त्याग कर आप स्त्रियाँ चाहे पुरुष हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। देखिए शनि का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर या देसी घी मिलाकर हनुमान जी को अपने हाथ से, देखिए क्या होता है, जैसे बचपन में गुड्डा गुड़िया खेल खेलते थे ना, तो क्या होता था जब सब व्यवस्थाएं करते थे तो क्या होता, तारतम्य में बैठ जाता था। ये परमात्मा के साथ तारतम्य में बिठाने का बहुत सुंदर तरीका है। भगवान को स्नान कराना, प्रसाद ग्रहण, वस्त्र धारण कराना, उनका पूजन करना, ये सब जब जुड़ेगा तब आत्म से हम अंतःकरण से परमात्मा की शरण में जाएंगे और उस शरण में जाकर समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा। तो हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना ये भी अद्भुत रहेगा। शनि का एक मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप करने से शनि के समस्त दोष भी शांत होते हैं। तो मंत्र को पुनः नोट कर लीजिए, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्तवन इसी प्रकार से करें, एक माला नित्यप्रति करें तो बहुत सुंदर रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। अद्भुत प्रकार से शनि के समस्त दोषों को हरने के लिए अद्भुत योग रहेगा। तो आप सब इन समस्त उपायों को कर कर पीपल के पेड़ के पास जाकर नित्यप्रति दिया जलाना, रविवार को छोड़कर बाकी समस्त दिन शनिवार को तो अवश्य ये उपाय करने का प्रयास करें। तो ये और उसकी प्रदक्षिणा करना, इससे भगवान विष्णु की कृपा से जो समस्त प्रकार से शनि के दोष हैं उनको शमन करने में रास्ता प्राप्त होगा। ये भी अद्भुत करें। एक काम और कर सकते हैं, भोजन करने से पहले नित्यप्रति एक व्यवस्था कर लें कि पहला ग्रास निकालकर कौवे को डालना है। उस वक्त ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का स्तवन करते हुए नित्यप्रति ये छोटा सा कार्य कर दिया कि कौवे की काकबली, केवल काकबली निकाल दीजिए, कम से कम इतना तो करिए। देखिए शनि के दोष को शमन करने के लिए ये भी प्रभाव अद्भुत रहेगा। तो इन समस्त उपायों को आप करने का प्रयास कीजिए, देखिए बहुत सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे।
हमने इन समस्त प्रयोगों को अपने आश्रम पे हज़ारों जो लोग वर्षों से आते हैं, हमारे पिताजी आचार्य केशव देव जी के सानिध्य में रहकर हज़ारों लोग उनके साथ जुड़े रहे। आज भी बहुत सारे लाखों लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं और वो सब इन जो अपनी परिस्थिति को देखते हुए ये उपाय जो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, हमने अनुभव करके देखा, उनके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बने। आश्रम पे जैसा हमारे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह वहाँ उपस्थित है, उनके सानिध्य में बैठकर जो यज्ञ किया जाए, हर रविवार को विशेष यज्ञ रहता ही है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न शास्त्र में दिए हुए विभिन्न विधियों का समस्त प्रयोग आश्रम में कराया जाता है, सुंदरकांड का पाठ रहता है। तो आप सब भी समय समय पर होने वाले इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं।